गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन मतलब एक रिलेशन है जो वो की हुंदा ਆਪਾਂ फस्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸੈੱਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ A ਐਂਡ B, ਆਪਣੇ टू ਸੈੱਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆ 1 2 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, B ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੈਨ A ਕ੍ਰੋਸ B ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਕ੍ਰੋਸ B ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਨੂੰ A ਨਾਲ, ਫਸਟ ਨੂੰ B ਨਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ A ਸੈਕਿੰਡ B, थर्ड A थर्ड B, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R1 R2 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ R1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ 1A 1B 3A, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ R ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ सबसैट किहदा हैगा, A क्रॉस आ पूरे सैट का। ठीक है, R1 की हैगा सबसैट हैगा, इसलिए आप ऑलवेज कहांगे कि रिलेशन हुंदा जो वो सबसैट हुंदा हैगा कार्टीजन प्रोडक्ट का। ये डेफिनेशन ये रियल डेफिनेशन है। ठीक है, नैक्सट आ गया टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन दी तीन टाइप्स हुंदियां ने, रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हाँ जी, अपनी आर रिलेशन दी टाइप्स होंदियां ने, ये 3 टाइप्स होंदियां ने, रिफ्लैक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। जो रिफ्लैक्सिव रिलेशन आ उस दे विच की कंडीशन आउंदी आ भी अपने कोले सेम एलीमेंट्स होने चाहिए ने। रिफ्लैक्सिव कंडीशन दे विच अपने कोले रिलेशन होएगा जो उस दे विच 1 1, जिद्दां एक आपां A सैट चूज कर रहे हैं जिस दे विच 1 2 3 एलीमेंट्स ने, तो जो रिफ्लैक्सिव रिलेशन होगा उसकी कंडीशन की होगी 1 1 2 2 3 3 एलीमेंट्स ने जो वो रिलेशन के विच होने ही चाहिए ने, और इसलिए ही रिलेशन वो रिफ्लैक्सिव होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन की होंगी है, रिलेशन के विच अगर अपने को 1 2 एलीमेंट आ रहा तो 2 1 भी नाल आना चाहिए, मतलब 1 2 A तो B आ तो B तो A 2 1 भी होना चाहिए। अगर 3 2 आ रहा तो 2 3 भी होना चाहिए है। ठीक है, अगर 1 3 रिलेशन के एलीमेंट्स आ तो फिर 3 1 भी पक्का होना ही चाहिए, उदों ही रिलेशन अपना सिमेट्रिक होएगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन की होंगी अपने को एक रिलेशन 1 तो 2 एलीमेंट है, उस तो बाद 2 तो 3 भी हैगा। हुण इहदे विच क्या देखो A तो गए आप B, यही B तो अगे कोई C जा रहा। ठीक है, तो इट मीनस 1 3 एलीमेंट भी रिलेशन दे विच होएगा तां ही उस रिलेशन ट्रांजिटिव होएगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल्स करांगे जिस तो पता लग जाएगा तुहाडा भी रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन की हुंदा। हुण देखो तुहाडे कोल एक A सैट सी, A 1 2 3 एलीमेंट्स ने। अगर अपने कोल 1 सैट ही गिवन हुंदा ना तो आप उसकी कार्टीजन प्रोडक्ट सेम उस सैट नाल ही कर लैंदे हुंदे आ। दैन A क्रॉस A किन्ना आया 1 2 3 नूं आपां ने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 नाल ही, तो अपने कोल ये सारी क्रॉस कार्टीजन प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ R1 ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ R1 ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 1 2 2 3 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ A A ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, मतलब सेम इसलिए 1 1 2 2 3 3 एलीमेंट्स इस दे विच आ रहे ने, इसलिए R1 की रिलेशन अपना रिफ्लैक्सिव है। ठीक है, नैक्सट R2 रिलेशन चूज़ किया अपने जिस दे विच 1 2 2 1 1 3 3 1। सिमेट्रिक रिलेशन हुंदा जो उसकी कंडीशन की हुंदी आ भी जे A B बिलोंग करदा रिलेशन नूं तां उसदा उल्ट B A भी करना चाहिए। हुण जे 1 2 कर रहे हैं तो 2 1 भी आ रहा, 1 3 कर रहे हैं तो 3 1 भी आ रहा। इट मीनस ये रिलेशन की है सिमेट्रिक रिलेशन है तुहाडा। नैक्सट आ गया 1 2 2 1 2 2 3 1 1। यह रिलेशन आ हुण इस दे विच देखो ये सिमेट्रिक नहीं हैगा क्योंकि इस दे विच 2 3 का उल्ट की आएगा 3 2, वो इस रिलेशन दे विच है नहीं गा। ठीक है,
इसलिए यह रिलेशन की हैगा नॉट सिमेट्रिक। R4 रिलेशन लिया आपने 1 1 2 2 3 3, मतलब ये एग्जाम्पल्स ने। अगर तुहानूं पुछ भी लए भी रिफ्लैक्सिव रिलेशन की एग्जाम्पल लिखो, सिमेट्रिक की लिखो, नॉट सिमेट्रिक होवे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 3 ਆਪਾਂ रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ना ट्रांजिटिव ਦੀ ਹੁੰਦੀ है A तो B, नैक्सट B तो C, फिर अगे A तो C ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 1 तो 3 3 तो 2। इट मीनस अगला रिलेशन अपने की आना चाहिए 1 2 वो आ रहा, ये रिलेशन अपना ट्रांजिटिव हैगा। जे इस रिलेशन के देखिए ये रिलेशन अपना सिमेट्रिक नहीं हैगा, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन ये होंगी भी जो 1 3 बिलोंग कर रहा तो 3 1 होना चाहिए, वो भी नहीं हैगा। 3 2 आ तो 2 3 भी नहीं हैगा, 1 2 आ तो 2 1 भी नहीं हैगा। तो एक रिलेशन है जोड़ा R4 एक और रिलेशन है जोड़ा सिमेट्रिक है, रिफ्लैक्सिव भी है। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव भी आया, रिफ्लैक्सिव भी आया, पर सिमेट्रिक नहीं हैगा। ये एग्जाम्पल तुसीं कई बार अगर पेपर च पुछ लें तो भी तुसीं लिख सकते हो। ठीक है, नैक्सट तुहाडी डेफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन आप इक्विवेलेंस रिलेशन कदों कहांगे जो अपने तीनों कंडीशन सैटिस्फाइड कर रहा है, मतलब रिफ्लैक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। एक रिलेशन अगर तीनों कंडीशन के है उस रिफ्लैक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी आ रहा, ट्रांजिटिव भी आ रहा, तो उस रिलेशन तुसीं कहोगे भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन आ। नैक्सट आ गया अपने को इनवर्स ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन देता तुहानूं 1 2 2 3 1 3 3 2, इसका तुसीं इनवर्स फाइंड करना तो तुसीं कुछ नहीं करना हैगा। अगर 1 2 लिखा हुआ तो उसका उल्ट 2 1, 2 3 लिखा हुआ 3 2, 1 3 लिखा हुआ 3 1, 3 2 लिखा हुआ 2 3, मतलब उल्ट हो जाएंगे कंडीशनस, वो रिलेशन आ जाऊगा अपना इनवर्स ऑफ रिलेशन। हुण देखो तुहाडी फस्ट एग्जाम्पल है जिस दे विच लिखा हुआ हाउ मैनी रिलेशनस आर पॉसीबल फ्रॉम सैट ए। एक सैट है जिस दे विच M एलीमेंट्स ने, मतलब जिवें मैं तुहानूं A सैट दसदी हुंदी सी, उहदे विच 3 एलीमेंट्स हुंदे सी, B दे विच 2 एलीमेंट्स। एक B सैट है जिस दे विच N एलीमेंट्स ने, तो किन्ने रिलेशनस बनणगे। तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स हुण A क्रॉस B दे विच मैं तुहानूं कल दस्सिया सी किन्ने हुंदे ने, M क्रॉस N हुंदे ने, जिन्ने आपां मल्टीप्लाई करके आंदा। अगे सबसैट्स किन्ने हुंदे ने 2 रेज़ टू पावर N, मतलब एक सैट दे विच N। तो हुण A क्रॉस B दे किन्ने सबसैट बनणगे 2 रेज़ टू पावर M N अपने सबसैट्स बनणगे। मतलब जिवें हुण तुहाडी A दे विच 1 2 3 सी ते B दे विच 2 3 एलीमेंट्स सी, जां 3 4 लगा लो, 3 4 एलीमेंट्स सी, तो उसकी कार्टीजन प्रोडक्ट करोगे जिन्नी, तो कार्टीजन प्रोडक्ट करके 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, मतलब अपने कोले 2 4 6 एलीमेंट्स बनणगे। ठीक है, तो इट मीनस जिन्ने ये सबसैट किन्ने होणगे 2 रेज़ टू पावर 6 सबसैट बन जाएंगे अपने को। नैक्सट है तुहाडे कोल एक रिलेशन है जिस दे विच नैचुरल नंबर ने, आपां नूं रिलेशन गिवन आ, डोमेन ते रेंज फाइंड करनी है। डोमेन का मतलब की हुंदा है जिवें हुण अपने कोल एक रिलेशन आया सीगा, उस दे विच 2 3 3 1 एलीमेंट्स सी। इट मीनस जो जो ये फस्ट एलीमेंट्स ने वो तो अपनी हुंदी हैगी डोमेन। डोमेन दे विच फस्ट एलीमेंट आउंदे नेगे ए वाले, ते रेंज दे विच किहड़े आउंदे ने सैकेंड एलीमेंट B। जे एक A कॉमा B बिलोंग करता तो फस्ट आह की है डोमेन, नैक्सट एलीमेंट की है रेंज। तो हुण अपने कोल रिलेशन गिवन है 2x + y = 41 दे। x बिलोंग करता नैचुरल नंबर नूं तो y भी नैचुरल नंबर नूं बिलोंग करता। इट मीनस x नंबर नैचुरल नंबर स्टार्ट होंगे ने 1 तो, इसलिए अपने x की वैल्यू 1 पुट की। x की वैल्यू जो तुसीं 1 पुट करोगे 2 41 चो माइनस किया कि आ गया 39, 2 वैल्यू पुट की 37, 3 वैल्यू पुट की फंक्शन के 35 एज इट जाने होंगे। जो x की वैल्यू 21 पुट करोगे तुसीं तो तुहाडा आंसर आ गया -1। इट मीनस ये नैचुरल नंबर नहीं है, y नंबर भी अपना नैचुरल आ रहा, इसलिए अपनी जो वैल्यूज़ ने वो इस पॉइंट तक ही आउणगीਆਂ। ठीक है, तो फिर अपनी डोमेन 1 तो लैके B तक होगी, तो रेंज के 1 तो लैके 39 तक एलीमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, हुण ये रिलेशन के आप रिफ्लैक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इस हुण देखो रिलेशन से जोड़ा अपना रिफ्लैक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इस 1 1 एलीमेंट जिदा 2 2 3 3 एलीमेंट आ नहीं रहे, तो ये रिफ्लैक्सिव नहीं है। हुण देखो ये 1 तो 39 एलीमेंट आ रहा, यदा उल्ट की होना चाहिए 31 तो 1, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव 21 तो 1 1 तो 39, अगे तो 21 तो 39 होना चाहिए, वो भी नहीं है, इसलिए रिलेशन अपना ट्रांजिटिव नहीं है। अगे तो जिवें एग्जाम्पल देनी है भी एक रिलेशन अपना रिफ्लैक्सिव भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ये कोई मर्जी जिदा होना 1 1 2 2 लिखता, ये 3 3 नहीं लिखा, जे 3 3 लिख देंगे तो अपना रिफ्लैक्सिव हो जाता। उन्हें रिफ्लैक्सिव भी नहीं होया, 1 2 2 1 1 3 लिख के 3 1 नहीं लिखा है, इट मीनस ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव का मतलब कि होंदा सी 1 तो 2
2 ਤੋਂ 3 ਅੱਗੇ 1 3 ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ 1 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 1 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।